स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनूप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस का वेटेज जो होता है रेलवे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट पक्का मानिए। क्योंकि आपका कि मैथ और रीजनिंग में सभी स्टूडेंट जो होता है नॉर्मल, यानी कि सभी लोग स्कोर अच्छा ही कर जाते हैं। लेकिन बात आती है अगर जीके जीएस का, तो उसमें फंस जाते हैं। आप लोग मैथ का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग मैथ का वीडियो देख सकते हैं कि उसमें अच्छा स्कोर कैसे कर पाएँ और कहाँ से सेट प्रैक्टिस लगाए, वो सारा चीज़ डाल दिया गया है यूट्यूब पे जाके। आज हम लोग सिर्फ साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, अदर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे। क्योंकि पहले ही मैं आप लोगों को बताया कि अगर साइंस और जीके में ही अगर स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन आपका यकीनन मानिए कि पक्का है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में स्कोर जो है सभी लोग नॉर्मल अच्छा ही स्कोर कर पाते हैं, लेकिन अगर बात आती है जीके और जीएस की तो वहीं लोग फंस जाते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। बात करने वाले सिर्फ साइंस के बारे में कि कहाँ से स्कोर अच्छा कर पाएं और किस तरह से हम लोग पढ़ें। दोस्तों, जहां तक बात आती है साइंस के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि पहले जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है से ही बताते आ रहा हूं। मैथ में भी आप लोग देखे होंगे तो यही बात बोला हूं और इसमें भी यही बात बोल रहा हूं कि प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2024 और 25 में साइंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो पहले याद कर लीजिए पूरा, और उसका हो सके तो एक्सप्लेनेशन जो होते हैं ना वो भी देख लीजिए आप लोग। अभी आ गया है मार्केट में कि जो 24 और 25 में एग्जाम जो हुए हैं, जितने भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं, चाहे आरपीएफ का हो गया, एनटीपीसी का हो गया या फिर चाहे एएलपी का हो गया, क्वेश्चन पूछे गए हैं ना साइंस से, वो सारा क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लूसेंट जो है ना, आप लोग को लूसेंट का साइंस जो है उसको पढ़ डालना है, पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद में ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आप लोग को पढ़ लेना है। टोटल जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, वो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लेना है। 2024 और 25 में रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारा आप लोगों को पढ़ लेना है। और दूसरा बोले क्या चीज, लूसेंट का जो बुक है ना उसको आपको साइंस जो उसमें पूछा गया है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। ये दो चीज आप लोगों को पहला काम कर लेना है। और सर के पास एनसीईआरटी का अगर बुक है, एनसीईआरटी का बुक है 6 to 12 का, तो उसको आपको पढ़ना है। साइंस का बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक ले लेना है, उसको पढ़ लेना है आपको। 6 to 12 का मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग खरीद के उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होता है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है। पहले आप पढ़िए, उसके बाद देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 24 और 25 में जितने भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं उसको पढ़ लेना है। 6 to 12 का आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना है और एक लूसेंट ले लेना है। लूसेंट का साइंस है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। साथ साथ में ही सेट प्रैक्टिस भी लगाना है आप लोग को। सेट प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक पे लगाइए, आप लोग टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं। जितना भी चैप्टर वाइज साइंस का सेट प्रैक्टिस दिया गया है, चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ, जितना भी दिया गया है सारा आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। बनाने के बाद उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन होता है ना उसको आपको नोट कर लेना है। और जितने भी एक्सप्लेनेशन होता है अगर याद हो जा रहा है तो ठीक है, अगर कुछ याद नहीं हो रहा है तो उसको एक नोटबुक बनाइए, नोट कर लीजिए उसमें। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देखें कि एनटीपीसी में कट ऑफ कितना हाई गया है, जो भी एक्सटी में, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल वाले में गया कट ऑफ बहुत हाई कट ऑफ गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। और जो जो स्टूडेंट एनटीपीसी का एग्जाम दिए थे वो ग्रुप डी का भी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई जाएगा। तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रहना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट जिसका जिसका हो गया है वो ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं है, वो सारे स्टूडेंट बैठेंगे होंगे। और जितना आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट 80+ भी नंबर लाए हैं, 70 नंबर कट ऑफ गया है, 72 75 ऐसा कट ऑफ गया है। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इतना कट ऑफ जाएगा एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में, और वो सारे स्टूडेंट बैठेंगे, ग्रुप डी के एग्जाम में भी बैठेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन हाई होने वाला है। तो ये सारे जितना भी बोल रहा हूँ वो सारे बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सेट प्रैक्टिस लगाने पड़ेंगे, तभी आपका रिजल्ट फिक्स होगा, ठीक है। और मैथ का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं यूट्यूब पर डाल दिया हूँ कि मैथ में स्कोर कैसे करना है, वो कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं मैथ का वीडियो। और ये ओनली साइंस का वीडियो था, ठीक है, कि साइंस से रिलेटेड
वीडियो कि साइंस में आप लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हैं बुक्स, और वही मैं बताया क्या क्या 4 या 5 चीज़ आप लोग को करना है। आपको क्या करना है कि 24-25 में जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे से रिलेटेड ओनली, वो सारे आपको प्रीवियस पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में लूसेंट का जो भी साइंस दिया गया है उसमें वो पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है 6 to 12 का जितने भी NCERT क्वेश्चन है ना साइंस का, वो पढ़ लेना है आप लोग को। उसके बाद में आप क्या करिए, सेट प्रैक्टिस लगाइए। ये 4 चीज मात्र आपको करना है, 4 के अलावा कुछ भी मत करिए। और अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो ये यकीनन मानिए, मैं जो बता रहा हूँ, अगर मैथ का बता रहा हूँ, ये साइंस का सेकंड वीडियो है, इसके बाद जीके का बनाऊंगा, ठीक है। मानिए आप तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस अगर जहां भी लगा रहे हैं आप अच्छे से सेट प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस एक ऐसा जरिया है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। मैं ये हर वीडियो में बताता हूं, और दूसरे भी चैनल वाले लोग होंगे, अगर अच्छे चैनल होंगे तो वो भी आपको बताते होंगे कि सेट प्रैक्टिस ही एक ऐसा जरिया है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन करिए, ये बहुत जरूरी है एक्सप्लेन करना। अगर कोई क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस अगर आप लगा रहे हैं, देखिए, तो क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है ना और सही भी हुआ है ना, तो उसका एक्सप्लेन देखिए। नीचे का जो थ्योरी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं जो आपको आगे चल के वही क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, और अगर याद नहीं हो रहा है ना तो उसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। एक स्पेशल बुक बनाइए, साइंस का स्पेशल बुक बनाइए, जीके का स्पेशल बुक बनाइए, और अगर वो आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और बाद में उसको रिवाइज कर लीजिए। मैथ का आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग मैथ का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये साइंस का था, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग बोलिएगा तो जीके के ऊपर भी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।